नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ पितृपक्ष की जानकारी। पितृपक्ष कब से शुरू होंगे, श्राद्ध की सही विधि क्या है और जानेंगे श्राद्ध की महत्वपूर्ण बातें। आइए बात करते हैं श्राद्ध के बारे में, श्राद्ध के महत्व के बारे में। अपने पितरों के लिए श्राद्ध से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना होता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध किया जाता है। इन 16 दिनों के लिए हमारे जो पितृ होते हैं वो सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। पितृपक्ष जो है 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो कुछ भी देने का हम संकल्प लेते हैं वो सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य ही प्राप्त होता है और पूर्वज जो है परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उस तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिन लोगों को अपने पूर्वज के स्वर्गवास का दिन तारीख ना मालूम हो तो वो लोग अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध की पूजा विधि क्या है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म ना किया जाए तो माना जाता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है और पूर्वजों की आत्मा जो है अतृप्त ही रहती है। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विधि विधान के साथ आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपके जो पूर्वज होते हैं उनकी आत्मा शांत नहीं होती है। माना जाता है कि किसी सुयोग विद्वान या फिर किसी अच्छे ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म यानी कि पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया जाता है और साथ ही किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता भी आप कर सकते हैं और इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि को, पशु पक्षी के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर निकालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों को याद करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट कराएं। श्राद्ध जो है, श्राद्ध का जो पूजा है वो दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से ही मंत्रोच्चारण करवाएं और पूजा के पश्चात जल जरूर तर्पण करें। आइए अब जानते हैं श्राद्ध का भोजन क्या है। श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें दक्षिणा दें। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार या फिर अपनी इच्छा अनुसार खाना बनाएं। जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उनकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर पे बनाना चाहिए। रसोई में जिसमें उड़द की दाल, बड़े चावल, दूध, घी और पकवान, खीर आदि होना चाहिए। माना जाता है कि श्राद्ध के दिन याद करने से पितर जो है वो घर पर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर वो तृप्त हो जाते हैं और उस परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये थी पितृपक्ष की कुछ जानकारी और पूजा विधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता की।